हेलो एवरीवन। इस वीडियो को हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 9th क्लास के एसएसटी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज को हम इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री वाले पोर्शन से हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इस चैप्टर का नाम है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। देखिए, रीट एग्जाम में विश्व की प्राचीन सभ्यताएं नहीं है, लेकिन भारत की सभ्यता का उल्लेख है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है। तो इन सभ्यताओं से संबंधित हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सारे क्वेश्चन आपको सेल्फ अटेम्प्ट भी करने हैं और अपनी थियरी को भी परखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? बालाथल, चंद्रावती, आहड़ या फिर कोई नहीं? तो देखिए, ये सभ्यता है आहड़ सभ्यता। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो आहड़ सभ्यता है इसके अन्य नाम क्या है? धूलकोट और ताम्रवती नगरी। और ये कहाँ पर विकसित हुई थी? जो वर्तमान में उदयपुर है वहां पर। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? चंद्रावती, गणेश्वर, बालाथल या फिर आहड़? तो देखिए, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को, जो कि सीकर जिले में है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? कांतली नदी के तट पर। चंद्रावती नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो देखिए, चंद्रावती जो नगर है ये विकसित हुआ था सेवानी नदी के किनारे पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो ये सभ्यता है चंद्रावती सभ्यता, ये कहाँ पर विकसित हुई थी? तो जो वर्तमान में जिला है सिरोही, सिरोही जिले में। चंद्रावती की खोज कर्नल जेम्स टॉड ने के द्वारा कब की गई थी? तो देखिए, चंद्रावती की खोज कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा की गई थी 1822 ईस्वी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार किन देशों के साथ होता था? मिस्र के साथ, सुमेर, सीरिया या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो वहाँ के जो लोग थे उनका व्यापार इन सभी देशों के साथ होता था। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु नदी, रावी नदी, व्यास नदी या फिर सरस्वती नदी? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कालीबंगा सभ्यता ये विकसित हुई थी सरस्वती नदी के किनारे, जिसका नाम है गगन नदी। और कालीबंगा सभ्यता किस जिले में पड़ती है? राजस्थान के, तो हनुमानगढ़ जिले में। ये आप ध्यान रखिएगा। और हनुमानगढ़ जिले में एक और सभ्यता पड़ती है जिसका नाम है पीलीबंगा। तो ये भी फैक्ट आपको साथ में ध्यान रखना है। कालीबंगा से पानी के निकास के लिए नालियां बनाई जाती थी, लकड़ी की, ईंटों की, दोनों की या फिर किसी की भी नहीं? तो देखिए, जो कालीबंगा में नालियां हमें प्राप्त हुई है ये लकड़ी की भी बनाई जाती थी और ईंटों की भी बनाई जाती थी। इस प्रकार के हमें साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों की। कालीबंगा के निवासियों की मृतक के प्रति श्रद्धा तथा धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली कितनी समाधियां मिली हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 समाधियां में मिली हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है फैक्ट। आगे चलते हैं। आहड़ वर्तमान किस जिले में स्थित है? तो मैंने आपको आगे एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बता दिया था, आहड़ स्थित है उदयपुर में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है। सरस्वती नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ियों से हुआ है। 1921 ईस्वी में हड़प्पा, जो कि रावी नदी के पास में है, से भारत की कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का चरम विकास 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व तक आते आते यह सभ्यता विलुप्त हो चुकी थी, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, जो यहाँ पर चारों कथन दे रखे हैं ये चारों कथन सत्य कथन है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो जितने भी फैक्ट है ये फैक्ट आपको कंटिन्यूअसली ध्यान होने चाहिए। आगे देखते फिर। सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता मानी जाती है? ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, दोनों या फिर कोई नहीं? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है एक नगरीय सभ्यता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो देखिए वैदिक सभ्यताएं, वैदिक सभ्यता मानी जाती है एक ग्रामीण सभ्यता। गोदी बंदरगाह के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा?
तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लोथल से हमें प्राप्त हुए गोदी बंदरगाह के अवशेष। और ये लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं, कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ में। निम्न में से असत्य कथन है। चंद्रावती के किले के प्रवेश द्वार पर संवतः 1325 का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। चंद्रावती परमार शासकों की राजधानी थी। चंद्रावती के क्षेत्र से पाषाणकालीन उपकरण और शैल चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं। और चंद्रावती से 3 विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो देखिए जो चंद्रावती सभ्यताएं और जो चंद्रावती स्थान है इसके संबंध में जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, चंद्रावती के क्षेत्र से पाषाणकालीन उपकरण और शैल चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं, ये गलत कथन है। यहाँ से हमें ये उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ऊपर के दोनों फैक्ट और नीचे वाला जो भी फैक्ट है वो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा स्थान पंजाब में स्थित नहीं है? रोपड़, बाड़ा, संघोल या फिर रंगपुर? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, रंगपुर स्थित है गुजरात में, ना कि पंजाब में। तो ये तीनों है पंजाब में, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको असंगत बताना है। हड़प्पा हड़प्पा कहाँ पर स्थित है उनके संबंध में, ठीक है, कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो लरकाना जिला पाकिस्तान, कालीबंगा चूरू रोजदी गुजरात। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको पता चल गया होगा, कालीबंगा चूरू में नहीं है, ये है हनुमानगढ़ में। तो जो ऊपर के दोनों फैक्ट है ये आपको कंटेक्स्टली ध्यान में होने चाहिए। और रोजदी कहाँ पर है? ये गुजरात में, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। कहाँ की खुदाई से 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने का पता चलता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अहड़ या फिर कालीबंगा? तो देखिए 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने का हमें पता चलता है ऑप्शन नंबर सेकंड, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो जो ये शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। वैदिक काल में जन का नेता को, जो जन होता था, जन के नेता को क्या कहते थे? गोप, रक्षक, राजन या फिर सभी? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सभी। जो जन का नेता होता था उसको गोप भी कहते थे, रक्षक भी कहते थे और राजन भी कहते थे। और ये शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। वैदिक कालीन साक्षर महिलाएं थी? गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व ग्रहिता या फिर सभी? तो देखिए तीनों वैदिक कालीन साक्षर महिलाएं थी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन तीनों का नाम आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है। देखिए एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, आप निश्चिंत रहे। और मैंने आपको पेपर भी डिस्कस करके बताया है कि हिस्ट्री वाले क्वेश्चन कहाँ से बने थे। सारे के सारे क्वेश्चन रीट एग्जाम 2018 में आरबीसी वाले पुस्तकों से बने हैं, तो आप निश्चिंत रहे, ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो रखना आप। भिषक नाम के चिकित्सक का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से? तो देखिए भिषक नाम के चिकित्सक का हमें उल्लेख मिलता है ऋग्वेद से। कहाँ से मकानों में 4 से 6 बड़े चूल्हे होने का प्रमाण मिला है? कालीबंगा, आहड़ सभ्यता, बालाथल या फिर कोई नहीं? तो देखिए मकानों में 4 या 6 से बड़े चूल्हे होने का प्रमाण हमें मिला है आहड़ सभ्यता से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ से दोहरी रक्षा प्रश्वीर के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से, गणेश्वर, बालाथल या फिर आहड़? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोहरी रक्षा प्रश्वीर के हमें साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। देखिए जो दुर्ग होता था, दुर्ग के चारों ओर भी घेरेबंदी थी, और जो सामान्य नगर था उसके चारों ओर भी इस प्रकार 4 दीवारी थी। तो दोहरी रक्षा प्रश्वीर, कालीबंगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तोल के बाट कहाँ से प्राप्त हुए? चंद हुदड़ो, कालीबंगा दोनों या फिर कोई नहीं? देखिए चंद हुदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों स्थानों से हमें तोल के बाट प्राप्त हुए हैं, तो दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ से सीप की एक टूटी हुई पट्टी या फिर स्केल हमें प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, आहड़ से या फिर कालीबंगा से? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। और इसी प्रकार के देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कोचिंग वाले अगर नोट्स हो आपके पास तो मेरे हिसाब से उनमें ये फैक्ट आपको नहीं बताया होगा।
और जो नॉर्मली पुस्तक है उनमें भी ये फैक्ट, इस प्रकार के फैक्ट नहीं मिलते हैं। तो ये सारे फैक्ट किस में, आरबीएससी वाले बुकों में है। इसका करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सेकंड। सिंधु घाटी सभ्यता के समय बड़ी सड़कों की चौड़ाई कितनी होती थी? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए बड़ी सड़कों की चौड़ाई होती थी 10 मीटर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज किस प्रकार का था? जन्म आधारित, कर्म आधारित, दोनों, या फिर कोई नहीं? तो देखिए उस समय समाज था कर्म आधारित। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। और देखिए इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन बनते, लेकिन विश्व की सभ्यताओं के वे क्वेश्चन थे जो कि हमारे रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो हम कवर नहीं कर रहे हैं। जो रीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये मैंने आपके सामने रखे हैं। और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है जीके ट्रिक एजुकेशन। मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।